गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी अच्छे हैं। तो आज हम क्या सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं? सेकंड स्टैंडर्ड का मैथ सब्जेक्ट। ठीक है, तो मैथ सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हाँ, कुछ तो भी नया पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या नया पढ़ने वाले हैं? तो देखिए, जब हमारी स्कूल रहती थी ना तो मम्मी उठाती थी, हम सोए रहते थे अच्छे से नींद में, तो मम्मी करती थी चलो जल्दी जल्दी स्कूल बस आ रही है ना, लेट हो जाएंगे। लेकिन एक ऐसा दिन रहता था कि जिस दिन मम्मी हमें उठाती नहीं थी, हम मस्त सोए रहते थे। फिर उठने के बाद हमारे जो भी मनपसंद का नाश्ता था वो मम्मी बनाती थी। फिर हमारे फ्रेंड के साथ हम दिन भर खेलते थे, है ना। कौन सा डे था वो? संडे। गुड। तो आज हम क्या देखने वाले हैं? उसी सभी डेज के बारे में देखने वाले हैं। डेज ऑफ अ वीक। डेज ऑफ वीक क्या है आज का टॉपिक? डेज ऑफ अ वीक। ठीक है, तो जो मैथ सब्जेक्ट है हमारा, उसमें जो मेजरमेंट टॉपिक आता है उसके अंदर ये डेज ऑफ अ वीक आता है। ठीक है, तो इस डेज ऑफ अ वीक में हम क्या क्या सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं? yesterday, today and tomorrow। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेज ऑफ अ वीक। उसके बाद मैं आपको समझा के दूंगी कि yesterday, today and tomorrow। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे डेज ऑफ अ वीक। डेज ऑफ अ वीक आप सभी को पता है कि 7 डेज, 1 डे 24 आवर्स, 1 डे 24 आवर्स, 1 डे 24 आवर्स। ठीक है, तो ये 24 आवर्स मिला के 1 डे बनता है, और ऐसे ही 7 डेज से क्या बनता है? 1 वीक। 7 डेज से क्या बनता है? 1 वीक। ठीक है, तो यही 7 डेज के बारे में हम जानकारी इस टॉपिक में लेने वाले हैं। तो आप सभी मेरे साथ बोलेंगे भी और हम यहाँ पे राइट भी करेंगे। डेज ऑफ अ वीक, तो सबसे पहले है संडे, SUNDAY। संडे मतलब फंडे। क्या है? संडे मतलब फंडे। नेक्स्ट MONDAY, मंडे। TUESDAY, ट्यूसडे। WEDNESDAY, वेडनेसडे। नेक्स्ट THURSDAY, थर्सडे। FRIDAY, फ्राइडे। एंड लास्ट क्या है? SATURDAY, सैटरडे। ठीक है, हम सबसे पहले काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। आ गया? 7 डेज का क्या बताया था मैंने? 1 वीक। तो 7 डेज मिला के क्या बन गया? ये 1 वीक। संडे, मंडे, अब इसकी रीडिंग करेंगे हम लोग। SUNDAY संडे, MONDAY मंडे, TUESDAY ट्यूसडे, WEDNESDAY वेडनेसडे, THURSDAY थर्सडे, FRIDAY फ्राइडे, एंड लास्ट SATURDAY सैटरडे। ठीक है, तो ये सभी 7 डेज के नाम आपको राइट करने थे, हैं? करने हैं। ठीक है, अभी हम इसमें आगे क्या पढ़ेंगे? इसके पहले मैंने बताया था आपको कि yesterday, today and tomorrow, ये टॉपिक आपको समझा के देना है ना। तो yesterday, सबसे पहले ये डेज अगर हमें समझ में आता है तो सबसे पहले हम लेंगे टुडे। टुडे मतलब आज का दिन, जो भी है वो। विच डे टुडे? टुडे इज अ फ्राइडे। टुडे क्या है? फ्राइडे है। ये फ्राइडे अगर टुडे है, यानी टुडे मीन्स टुडे टू डे, यानी आज का डे है ना। इसके बाद एस्टरडे,
एस्टरडे, एस्टरडे मतलब कल का बीता हुआ दिन, जो आज का हमारा दिन चालू है उसके पहले का, ठीक है। यानी वो दिन आने के बाद में हमारा आज का दिन आया है ना, यानी कल का दिन। तो अभी अगर आज का दिन फ्राइडे है तो फ्राइडे आने के यानी एस्टरडे क्या हो गया, पीछे वाला बैक थर्सडे, बैक क्या हो गया थर्सडे। यानी अगर टुडे फ्राइडे है तो बैक क्या हो गया थर्सडे, यानी पीछे वाला दिन, ठीक है। नाउ टुमारो, टुमारो यानी जो टुडे है उसके नेक्स्ट डे, यानी जो आज का दिन है उसके आगे में आने वाला नया दिन, ठीक है। कल का दिन नहीं, हम कल भी बोलते हैं, लेकिन जो नया दिन आएगा उसके नेक्स्ट में, ठीक है। तो टुमारो यानी अगर टुडे इज अ फ्राइडे तो नेक्स्ट डे यानी उसके आगे में आने वाला है सैटरडे, फ्राइडे आफ्टर सैटरडे। ये बैक बिफोर हो गया, ये आफ्टर हो गया, ठीक है। तो जो आज का टुडे, एस्टरडे एंड टुमारो, ये आपको समझ में आया क्या? टुडे मीन्स आज का जो दिन है वो, टुडे इज अ फ्राइडे, एस्टरडे यानी बैक गया हुआ दिन। तो जो टुडे है वो आने के पहले जो दिन आता है वो हो गया एस्टरडे यानी पिछला हुआ। अभी आज आप क्या कर रहे हैं, ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके पहले के एस्टरडे में हमने क्या टॉपिक पढ़ा था, एडिशन पढ़ा था। और कल क्या पढ़ने वाले हैं हम कल मंथ्स पढ़ने वाले हैं, है ना, नेम ऑफ द मंथ्स। तो इस तरह से आपको टुडे, एस्टरडे एंड टुमारो ये समझ में आ गया, ठीक है, गुड। तो अभी मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन करती हूँ, ठीक है। इन विच डे, कौन सा दिन है जो ट्यूसडे के बाद आता है, ट्यूसडे आफ्टर वेडनेसडे, ठीक है। कौन सा दिन है जो मंडे के पहले आया है, तो मंडे के पहले आया है बिफोर संडे, ठीक है। यानी मंडे अगर टुडे रहा, टुडे मंडे है, विच डे वॉज अ एस्टरडे, एस्टरडे क्या आएगा, मंडे का पीछे का दिन, संडे, एस्टरडे क्या आएगा संडे, एंड टुमारो मंडे के आगे का दिन विल बी मंडे के नेक्स्ट ट्यूसडे आएगा, वो हो गया टुमारो। यानी टुडे यानी आज का, एस्टरडे यानी पीछे का, एंड टुमारो यानी नेक्स्ट नया आगे का, ठीक है। तो ये हो गया टुडे, टुमारो एंड एस्टरडे, ठीक है। अभी डेज के बारे में देखते हैं। अगर आपके पीरियड के हिसाब से देखिए, जैसे संडे है, मैं शॉर्ट में लिखती हूँ यहाँ पे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। आपने अपना कैलेंडर देखा है क्या, उसमें इसे शॉर्ट में लिखा रहता है। अभी संडे को हमारा कोई भी पीरियड नहीं रहता, मंडे को म्यूजिक रहता है, ट्यूसडे को स्पोर्ट रहता है, ठीक है। वेडनेसडे को ड्राइंग, थर्सडे को डांस, फ्राइडे को क्राफ्ट एंड सैटरडे को माय ओपिनियन, ठीक है। अभी देखिए संडे को कोई रहता क्या, नहीं, संडे इज अ हॉलीडे, संडे को हॉलीडे है, ठीक है। तो मंडे को कौन सा पीरियड है, म्यूजिक, ट्यूसडे को स्पोर्ट, वेडनेसडे को ड्राइंग, थर्सडे को डांस, फ्राइडे को क्राफ्ट एंड सैटरडे को हमारी क्या रहती है, माय ओपिनियन रहती है ना। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन करूंगी आपको। इन विच डे आवर डांस पीरियड, कौन से दिन में हमारा डांस पीरियड है, थर्सडे। कौन से पीरियड में है हमारा डांस पीरियड, थर्सडे, गुड। इन विच डे आवर माय ओपिनियन, हाँ, माय ओपिनियन रहती है हमारी सैटरडे को, ठीक है। एंड विच इन वेडनेसडे, इन विच सब्जेक्ट पीरियड्स, वेडनेसडे का कौन सा पीरियड है हमारा, ड्राइंग। आप सभी को ड्राइंग निकालना अच्छा लगता है,
तो वेनसडे को है हमारा ड्राइंग का पीरियड। तो अगर टुडे इज अ वेनसडे तो टुमारो इन विच सब्जेक्ट्स, इन विच पीरियड्स, अगर आज टुडे में वेनसडे है तो टुमारो में कौन सा पीरियड रहने वाला है? अगर वेनसडे टुडे है तो टुमारो यानी नेक्स्ट डे थर्सडे कौन सा पीरियड रहने वाला है? डांस का पीरियड रहने वाला है। कौन सा पीरियड? डांस का। ठीक है। टुडे इज अ स्पोर्ट पीरियड, सो एस्टरडे विच पीरियड? अगर आज स्पोर्ट पीरियड है तो एस्टरडे यानी पीछे जाएंगे हम, तो एस्टरडे को रहा था हमारा यानी स्पोर्ट पीरियड ट्यूसडे को है, तो उसके पीछे का दिन था मंडे, और मंडे को कौन सा पीरियड था? म्यूजिक का पीरियड था। कौन सा पीरियड था? म्यूजिक का पीरियड था। ये एग्जाम्पल मैंने आपको ये इजीली समझ जाए इसलिए मैंने ये दिए हैं, ठीक है ना। तो अगर ये स्पोर्ट पीरियड था तो अभी ये होगा म्यूजिक का पीरियड, है ना। तो इस तरह से हम डेज ऑफ अ वीक और टुडे, एस्टरडे एंड टुमारो इसके बारे में इस टॉपिक में हम समझ सकते हैं ना। तो ये सब टॉपिक आपको समझ में आ गया है? गुड। तो आप सभी को ये डेज ऑफ द वीक राइट भी करने हैं, ठीक है। और ये जो आपको मैंने दिया गया है इसके एक्सरसाइज जो भी आपके वर्कबुक में दी गई है वो आपको सॉल्व करके आनी है। सो स्टूडेंट, understood this topic? Very good. So thank you student.